Hello students, today we will start redox and let's resume our last topic, even last question. In yesterday I have already given a question which is glucose, the oxidation number of glucose. I have already discussed the average oxidation number of glucose of carbon. Now we will discuss the individual oxidation number of each and every carbon in a glucose. So at first we have to know about the structure of glucose, then step by step find the oxidation number of each carbon atom. क्लियर? लास्ट भी हमने क्वेश्चन दिया था, तो ग्लूकोज में हमने आपसे कहा था कि क्वेश्चन था हमारे पास C6H12O6. क्लियर? लास्ट वाला क्वेश्चन दिया था. अगर आपको ये नहीं आता है तो इससे पहले वाला आप वीडियो एक बार देख सकते हो. वहीं से स्टार्ट करता हूं मैं. तो यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो कैसे निकालोगे? 6x, कार्बन को x मान लीजिए, 6x plus 12 minus 12 must be equal to 0. Now oxygen has -2 oxidation state and plus 12 से -12 कैंसिल, तो x must be equal to 0. तो यहां पर जो x की वैल्यू आई है, इट इज द एवरेज वैल्यू. यहां पर कैसी वैल्यू आई है? इट इज द एवरेज वैल्यू. अब इस एवरेज वैल्यू से हम क्या करेंगे? हमें निकालना है ईच एंड एवरी कार्बन एटम का. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इसका स्ट्रक्चर जानना होगा. तो देखिए स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं. ये CHO, यहां 2, 3, 4, 5 और 6. 6 में एक हाइड्रोजन यहां रहेगा, एक हाइड्रोजन यहां रहेगा, यहां O रहेगा, यहां H रहेगा, यहां पर भी O रहेगा, H रहेगा, इधर H रहेगा. क्लियर है? इधर देखिए, इधर O रहेगा, फिर H रहेगा, इधर H रहेगा, इस तरफ O रहेगा, फिर H रहेगा, और इधर H रहेगा, इस तरफ भी OH रहेगा, और इस तरफ H रहेगा. यहां पर हमने जो HOH की पोजीशन लगाई है, आप ये मत सोचना कि जो इच्छा आ रही इधर लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है. OH की पोजीशंस एकदम फिक्स है. ये फिक्स पोजीशंस है. अगर आप OH की पोजीशन बदल दोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर में तो चेंज नहीं आएगा, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी में चेंज आ जाएगा. ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज होता है, लेकिन इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ग्लूकॉन होते हैं, और आप पीते हो ग्लूकॉन डी, जिससे पावर आती है. लेकिन अगर एक OH इधर लगा दिया और उसको पी लिया, तो जैसे पियोगे ना सीधे ऊपर, ऊपर तो नहीं, हॉस्पिटल में जाओगे, हॉस्पिटल से भी कहीं जा सकते हो, घर भी आ सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो. इतनी प्रॉपर्टी में डिफरेंस है. OH की पोजीशन इधर लगा दी, प्रॉपर्टी चेंज होगी, पॉइजन की तरह काम करने लगेगा. ठीक है ना? जबकि इधर लगाया तो ग्लूकोज है. तो इसलिए प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं. अब यहां पर मैंने कहा कि इसका नंबर 1, ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है. आप सोच रहे होंगे नीचे से 1 2 3 क्यों नहीं दिया? क्योंकि CHO बड़ा ग्रुप होता है, इसलिए नंबर 1 नॉमेनक्लेचर के थ्रू ऊपर से ही दिया जाएगा. अब कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, 1 नंबर ऑफ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए. कार्बन क्या करेगा? अपने ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 तो +2. और हाइड्रोजन और कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? कार्बन. ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो कार्बन हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ऑक्सीजन को 2 देगा, तो ऑक्सीजन को 2 देगा तो +2, और हाइड्रोजन से एक लेगा तो -1, तो -1 +2 तो कितना? +1. अच्छा, कार्बन कार्बन में कोई लेन देन नहीं होगा भाई. बराबर के लोगों के बीच में लेन देन थोड़ी होता है. हम भी गरीब, तुम भी गरीब, तो काहे का लेन देन? अमीर अमीर तो भी लेन देन नहीं होता है. लेन देन तो तब होता है जब हमारे पास कुछ ना हो और सामने वाले के पास कुछ हो, तो हमें उस चीज की चाहत होगी. जो चीज ऑलरेडी हमारे पास है, फिर हमें उस चीज की चाहत नहीं होने वाली. जो हम चाहते हैं और जो सामने वाले के पास है, तब वो दे सकता है हमको. तो यहां पर क्या है कि बोथ एटम्स हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन नो ऑक्सीडेशन, मतलब नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ना तो दिया जा सकता है, ना तो लिया जा सकता है, और ऑक्सीडेशन नंबर उस कंडीशन में इट शुड बी 0. कार्बन कार्बन 0. बात समझ पा रहे हो? तो इसलिए इसका कोई लेन देन नहीं है. इसको 2 दिया, अच्छा इसने इससे 2 लिया तो -2, हमें उससे मतलब नहीं, हमें कार्बन से मतलब है. तो इसने 2 दिया +2, इससे 1 लिया -1, तो -1 +2 इट शुड बी +1. इस कार्बन का दूसरे पे कार्बन देखो, इसने क्या किया? इसको 1 दिया और इससे 1 लिया, 1 लिया 1 दिया, जो लिया वही दिया. समझ पा रहे हो? गीता का सार बन गया ये. जो लिया यहीं पर दिया. खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे. क्या? 0. देखो 0. कार्बन से कुछ लेन देन है नहीं, ऊपर वाले कार्बन से कुछ लेन देन है नहीं. जो दिया था, जो यहां से लिया था, वही वापस दे दिया, तो खाली हाथ फिर चला गया. 0. ग्लूकोज बहुत कुछ सिखा रहा है हम लोगों को. सीख रहे हो? यहां देखो, ऑक्सीजन को 1 दिया +1, हाइड्रोजन से 1 लिया -1, तो वही जो लिया वही दिया. 0. इसके पास कुछ नहीं बचा. 0. ऊपर वाले से कुछ लेना देना नहीं, नीचे वाले से कुछ लेना देना नहीं है. 0.
ठीक है ना, गर्मी लगने लगी जरा, नहीं फैन ऑन करते हैं ये, ठीक है ना। इस कार्बन को ऊपर नीचे कुछ नहीं लेने वाला, यहां जो लिया जो दिया बिल्कुल वही, वापस जीरो, यहां से जो लिया जो दिया वापस जीरो, नीचे देखो यहां लेना देना अलग हो जाएगा, यहां एक लिया दूसरा लिया -2 और दिया केवल एक, तो 2 लिए एक दिया, तो 2 लिए क्या, 2 लिए -2 और एक दिया +1, तो ओवरऑल क्या -1। तब आपको समझ में आ गया होगा, पूरा एवरेज निकालो, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये डिवाइडेड बाई 6, तो 1 से 1 कैंसिल, 0/6 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 0। ये रहा 0। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपसे जनरली एवरेज होता है, लेकिन इंडिविजुअली अगर पूछा जाए तो बाय यूजिंग सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स यू कैन इजीली सॉल्व द ईच एंड एवरी एटम हैज इट्स ओन ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ भाई, समझ पा रहे हो? चलो ये समझ में आ गया तुमको। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जवाब दीजिए, जवाब दे भाई, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई होगी। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन डायमंड। इन डायमंड, डायमंड समझते हो? फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन डायमंड। डायमंड का ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब डायमंड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? तो अब आप ये सोचेंगे कि डायमंड का स्ट्रक्चर बताओ, तो डायमंड का स्ट्रक्चर तो यार बड़ा 3D स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि डायमंड का मतलब होता है C60 C70, मीन्स इन डायमंड स्ट्रक्चर्स ऑल एटम्स मस्ट बी कार्बन एटम्स एंड एवरी कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड अगेन विद द कार्बन एटम। तो कार्बन से कितने कार्बन अटैच होंगे जरा आप देखो, वहां कार्बन ही होंगे ना, C60 के आसपास मान लिया अगर होता C60 70, तो कार्बन से सारे कार्बन ही तो जुड़े होंगे, और एक कार्बन से कितने जुड़े होंगे, 4 कार्बन, इस कार्बन से फर्दर कितने जुड़े होंगे, 4 कार्बन, ऐसा ऐसा, तो हर कार्बन से 4 कार्बन ही तो जुड़े होंगे। तो कार्बन कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है? नो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। समझ में आ रहा है? ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, बस ऐसे ही करते जाना है, हेंस इट शुड बी 0, बिल्कुल 0 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, चाहे वो ग्रेफाइट हो, चाहे वो फुलरीन हो, व्हाटएवर, जितने भी एलोटोप्स होते हैं वो सारे के सारे उन सभी में सेम एटम होता है, तो सेम एटम की वजह से कहीं पर भी कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस नहीं होगी। क्या क्लियर हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर इस तरीके के एटम्स में हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास और आप आसानी से निकाल सकते हो। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, सॉल्व करिए। ए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है Br3O8 में Br का, B Fe 0.85O में Fe का, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है यहां पे, इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं आपको, और अगला निकालना है आपको K, या मान लिया एक एटम निकालना है LiAlH4 में Al का, D NaBH4 में B का। 4 कंपाउंड्स दिए हमने। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट्स। अंडरलाइन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। चलिए 20 सेकंड है आपके पास, जल्दी से निकालिए। देखिए Br3O8 में 3x - 16 इज इक्वल टू 0, x बराबर 16/3। नो परऑक्साइड लिंकेज, इसमें कोई भी परऑक्साइड लिंकेज नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर ऐसा बनता है कि इसमें कहीं पर भी कोई ऑक्सीजन परऑक्सी लिंकेजेस नहीं होते हैं, कोई भी परऑक्सी लिंकेजेस नहीं होता है। अच्छा, अब ध्यान रखना, धीरे धीरे स्ट्रक्चर हम आपको सिखाएंगे। अभी हर कंपाउंड के स्ट्रक्चर बनाना अभी अब मैं बना दूंगा तो आपको रटने जैसी फीलिंग आएगी। मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा किसी भी स्ट्रक्चर की, केमिकल बॉन्डिंग में, कि कोई भी कंपाउंड दिया होगा आप आंखें बंद करो, मतलब दिमाग बंद करो और स्ट्रक्चर बना दो, वो तरीका बताऊंगा। लेकिन अभी जितने क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूं टेस्ट में वही आने वाले हैं।
धीरे धीरे करके स्ट्रक्चर हम सीख जाएंगे, तो स्ट्रक्चर जैसे सीखेंगे तो रिडॉक्स में उनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको बिल्कुल क्लियर होता जाएगा, ठीक है ना। तो Br3O8 में कोई भी ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर परऑक्सी नहीं होता है, इस वजह से -2 यूज किया है एंड इट शुड बी 16/3 ठीक है ना। अच्छा, Fe 0.854 कितना है, Fe का x मानोगे तो x इंटू कितना हो जाएगा 0.85 -2 मस्ट बी इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 200/85 बाई 2/0.85 में पॉइंट ऊपर जाएगा, 2 0 आ जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 200/85। अब यहां पे ये दोनों क्वेश्चंस तो ठीक है आसान थे, मैंने सॉल्व कर दिए। इन दोनों क्वेश्चंस को देखो, इन दोनों को जरा इसको स्क्रीनशॉट ले ले इसका, है ना। इन दोनों क्वेश्चंस को देखो जरा, इन दोनों क्वेश्चंस को, इन दोनों के क्वेश्चन में आप गलती कहां कर सकते हो। लिथियम का +1, एल्यूमिनियम का +x और हाइड्रोजन का +4 बराबर 0, तो x बराबर क्या, x बराबर -5, और ये बिल्कुल गलत हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाउ इन दिस केस दिस हाइड्रोजन हैज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। याद करिए हमने आपको हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट दो तरीके की बताई है, एक बताई है +1 और एक बताई है -1। तो +1 जनरल हाइड्रोजन की है और -1 कब होता है, इन केस ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स का हाइड्राइड हो। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स का हाइड्राइड का मतलब जरा समझो, अगर मैं आपसे कहूं कि लिखा है सोडियम हाइड्राइड, तो नाउ इन दिस केस सोडियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स का हमेशा +1 ही होगा, ऑलवेज। मतलब यहां पर प्रलय आ जाए सोडियम हमेशा +1 ही देगा, इसका कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अब इसका +1 होगा तो इसके केस में -1 होगा, क्योंकि पूरे कंपाउंड का 0 होगा। तो नाउ इन दिस केस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, -1 आएगा। लिथियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, -1। तो यहां ध्यान रखना है क्या आपको कि हमेशा फर्स्ट ग्रुप के साथ हाइड्रोजन जो है वो हमेशा एंड ऑफ द मॉलिक्यूल में होना चाहिए। मतलब क्या है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हो और हाइड्रोजन एंड ऑफ द ग्रुप पर हो, हमेशा आइड, सोडियम हाइड्राइड लास्ट वाला हमेशा आइड के फॉर्म में होना चाहिए। आइड मतलब हाइड्राइड, बीच में अगर हाइड्रोजन हो गया या शुरुआत में हाइड्रोजन हो गया तो वो आइड के फॉर्म में नहीं माना जाएगा और वहां +1 ही ट्रीट किया जाएगा। अच्छा, यहां पर एक बात समझ लो, आपको एक छोटी सी केमिस्ट्री की बात बता देता हूं। जैसे मानिए ये लिखा है सोडियम क्लोराइड, केमिस्ट्री की एक छोटी सी बात बता देता हूं, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही नहीं रहता है। ये लिखा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं ये क्या लिखा है, ClNa, ये क्या लिखा है, तो आप इसको बोलोगे क्लोरोसोडाइड। क्या कह रहा हूं मैं, क्लोरोसोडाइड, जो ऐसा कुछ होता नहीं है। अब आप सोच रहे हैं सोडाइड जैसा क्या होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि हमेशा किसी नाम का जो आइड होता है वो हमेशा लास्ट में लगता है। तो यहां पर अच्छा ये NaCl है, तो भाई है तो ये भी NaCl। NaCl इज व्हाट, नमक। सीधा नमक नमक होता है, उल्टा नमक नमक ही होता है। नमक ही तो है, दोनों नमकों में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन अब आपको लग रहा है तो इसका मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो गलत लिखी हुई है। तो कंडीशन क्या होती है कि हमेशा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है दैट वुड बी ऑलवेज प्लेस्ड एट द राइट हैंड साइड विद एंडिंग IDE। क्या कह रहा हूं मैं कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Na या Cl, Cl। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वही राइट हैंड साइड में होना चाहिए और उसी नाम के लास्ट में IDE लगता है। ClNa में Cl ज्यादा होता है तो इसका मतलब है गलत लिखा हुआ है। अब ClNa आपको पता है अच्छे से कि भाई Cl पहले नहीं लिखा जा सकता, तो यहां पता है। अब जैसे मान लिया मैं क्वेश्चन बदलूं, ये लिखा है F2O, ये लिखा है OF2। अब देखो, अब आपको पता ऑक्सीजन भी राइट में लिखा जा सकता है और फ्लोराइड भी राइट में लिखा जा सकता है। अब ये ऑक्साइड है, ये फ्लोराइड है, कंपाउंड तो सेम है ना, F2O कंपाउंड सेम है ना। अब मैं आपसे पूछूं ऊपर वाला क्या है, तो आप बोलोगे डाइफ्लोरो ऑक्साइड, नीचे वाला बोला जाए क्या है, ऑक्सो डाइफ्लोराइड। तो दोनों कंपाउंड्स एक है तो नाम अलग अलग कैसे हो गया। इसका मतलब यह है कि अब बताओ इसमें ऑक्साइड कौन सा, फ्लोराइड कौन सा है। तो आप कहोगे ऑक्साइड ऊपर वाला है, फ्लोराइड नीचे वाला है, तो आंसर है गलत। ऑक्साइड इसमें कोई है ही नहीं, है ना। इंटरेस्टिंग बात, ऑक्साइड कोई है ही नहीं। क्यों, ऑक्सीजन फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फ्लोरीन। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वही राइट हैंड साइड में लिखा जाता है और उसी में आइड आएगा, यानी कि फ्लोरीन राइट हैंड साइड में आएगा और यही है फ्लोराइड। ये स्ट्रक्चर ही गलत लिखा है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ClNa है। अब यहां तो आपको पकड़ में आ गया भाई, यहां ClNa होते ही नहीं है, वैसा ही F2O कुछ नहीं होता है, OF2 होता है। यानी कि आपको क्या लिखना है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑलवेज प्लेस द राइट हैंड साइड विद एंडिंग IDE। ये केमिस्ट्री का एक बेसिक कंसेप्ट होता है। तो OF2 इट इज द फ्लोराइड, ये फ्लोराइड है, FLUORIDE, नॉट ऑक्साइड। ऑक्साइड नहीं है ये, बात समझ पा रहे हो। वैसे ही सोडियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन लास्ट में हो हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप के साथ हाइड्राइड आया है तो इसलिए -1 के साथ है। सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, हाइड्रोजन लास्ट हैंड साइड में है, फर्स्ट ग्रुप के साथ है इसलिए हाइड्राइड -1 के साथ है।
ठीक है ना। तो यहां पर ये -1 के साथ यूज किए जाएंगे। और -1 के साथ यूज कैसे किए जाएंगे जरा देख लो। लिथियम का +1, एल्यूमिनियम का +x और हाइड्रोजन का -4। तो कितना आ जाएगा, x बराबर +3। तो ये एल्यूमिनियम +3 के साथ, और बोरॉन +1, बोरॉन x और हाइड्रोजन -4 बराबर 0, x बराबर इस वॉट +3। तो यहां पर भी 3। समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से हाइड्राइड के केस में हम यहां पर यूज करेंगे। ये है बेसिक कंडीशन, ठीक है ना। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा हम ऑक्सीडेशन नंबर के और भी क्वेश्चंस यूज करते जाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर के और भी क्वेश्चंस यूज करते जाएंगे, ठीक है ना। ये तो थे हमारे बेसिक, हमने कुछ टर्म्स यूज किए, बेसिक ऑक्सीडेशन नंबर्स, ठीक है ना। अब इसके अलावा अब मैं अगर आपको कोई रिएक्शन बेस दे दूं, कोई रिएक्शन दे दूं और कहूं कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या होगा, कोई सिंपल रिएक्शन दे दूं और कहूं बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ठीक है ना। जैसे मान लिया मैंने आपसे कहा क्वेश्चन लिखा हुआ ये समझना, ये लिखा है HNO3 H2S, एक रिएक्शन लिखी हमने H2S, और यहां लिखा हमने HNO2 और प्लस सल्फर। अब आपको बताना है कि हर एटम के ऊपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। मतलब अभी तक की जैसे मैं केवल HNO3 देता था, नाइट्रोजन का पूछता था, अब आपको नाइट्रोजन का तो बताना ही है X समझ के, और बाकी सारे एलिमेंट्स का इंडिविजुअली एटम के रेस्पेक्ट में ऊपर उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। क्योंकि ये लिखना सीख गए तो आगे हम बैलेंसिंग और अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखो जरा इनका, थोड़ा फास्ट लिखिए। इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए। देखो हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा +5। थोड़ी मैथ्स अच्छी होगी तो जल्दी निकाल पाओगे। हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, तो -2 × 3 -6 प्लस x बराबर 0, तो x बराबर +5। हाइड्रोजन +1 और सल्फर -2, हमेशा एक एटम के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम। हाइड्रोजन +1 × 2 +2 -2 बराबर 0, लेकिन एक हाइड्रोजन का +1 होता है ना, इसलिए +1 यहां यूज किया हमने, ठीक है ना। ओके, और यहां पर हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2 और इसका कितना निकालोगे +3, और यहां पर सल्फर का 0। क्या समझ पा रहे हो। ये सिंपल, किसी भी रिएक्शंस को देख के ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाएगा। एक और लिखिए KMnO4 प्लस C2O4 2 नेगेटिव, यहां पर MnO4 1 नेगेटिव कर लो। इट गिव्स CO2 प्लस 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 MnO2। ऑक्सीडेशन नंबर इनके ऊपर लिखना है, तो कैसे लिखोगे जरा देखो। Mn का ऑक्सीजन का -2, Mn का +7, कार्बन ऑक्सीजन का -2, तो -2 × 4 -8 और प्लस 2x बराबर -2, तो 2x बराबर 6, x बराबर +3। इट्स मैथ अच्छी होनी चाहिए। -2 + 4, -2 + 4 डायरेक्ट, ठीक है ना। धीरे धीरे करके इनकी प्रैक्टिस करो। इसके DPPs मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जितने क्वेश्चंस को हम करते जाएंगे उतनी प्रैक्टिस अच्छी आपकी होती जाएगी और आप अपने लेवल पर भी सारे काम करते रहिए, ठीक है ना। तो ये कुछ ऑक्सीडेशन नंबर्स के निकालने हैं। अब इनको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है हमको, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पहले उन टर्म्स को हम पहले अच्छे से सीख लें और उसके बाद फिर हम वापस फिर इसी पे आएंगे। पहले उन टर्म्स को सीख लेते हैं, फिर वापस फिर इसी पे आएंगे। और वो टर्म्स कौन कौन से हैं, जैसे हमारे पास ऑक्सीडाइजर क्या है, रेड्यूसर क्या है, ऑक्सीडेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिडक्टेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, और ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। ये टोटल टर्म्स हम नेक्स्ट टर्म पर समझेंगे कि हमारे ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये क्या है। और इनको समझने के बाद वापस फिर हम ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ और स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इनको बहुत अच्छे से समझते रहिए। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी के चैप्टर्स का भी ये बेस है। अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में आती है तो आप ध्यान रखो, किसी भी रिएक्शंस का प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा। किसी भी कंपाउंड का कलर क्या है आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा। कंपाउंड्स का नेचर क्या है कभी भी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऑक्सीडेशन नंबर पर वर्क करती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप हेडिंग डाल सकते हो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आफ्टर नोइंग द ऑक्सीडेशन नंबर, दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑक्सीडाइजर क्या होता है, नंबर 2 रेड्यूसर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। नंबर 3
ऑक्सीडेंट क्या होते हैं, नेक्स्ट रिडक्टेंट क्या होते हैं, नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। एक एक करके हम समझेंगे सारी चीजों को, और इसके साथ साथ हम समझेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है। अभी तो देखिए ये चैप्टर है रिडॉक्स, अभी चैप्टर तो शुरुआत हो ही नहीं पाया है, अभी तो हम ट्रेलर ही पूरा पढ़ रहे हैं। अभी चैप्टर, जैसे कई बार क्या होता है कि मूवी जब स्टार्ट होती है तो मूवी का नाम थोड़ी देर मूवी चलने के बाद दिखाया जाता है, ऐसा ही होता है ना। तो अभी मूवी का नाम नहीं आया, मूवी का नाम आएगा अभी इसको पढ़ने के बाद, देन वी विल स्टार्ट रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर, ठीक है ना। तो अभी जरा समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 टर्म्स हमारे पास हैं, और ये 8 टर्म्स को अच्छे से समझना होगा क्या होते हैं, जिसमें 10th स्टैंडर्ड में आप लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप अच्छे से जानते हो कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो पहले हम इनकी बात करेंगे, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, और फिर हम इनकी बात करेंगे। यहां पर आपको एक अच्छी बात बता दूं, जितने टर्म्स लिखे हैं, ऑक्सीडाइजर ही ऑक्सीडेंट होते हैं और ऑक्सीडेंट ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, सेम। यू आर नाउ होस्ट, थैंक यू सर, आपने होस्ट बनाया, ठीक है ना। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स कम है कुछ। प्रेरणा क्या कहना चाहती हो बेटा, प्रेरणा व्हाट कैन आई डू फॉर यू, क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अभी तो डाउट होने की कोई बात ही नहीं है। देखो जो ऑक्सीडाइजर हैं वही ऑक्सीडेंट हैं, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ऑल थिंग्स आर सेम। अच्छा चलिए ठीक है, मैं अनम्यूट कर देता हूं, लेकिन मैं सबको बेटा अनम्यूट नहीं कर सकता ना। मैं काम करता हूं, अलाउ पार्टिसिपेंट्स अनम्यूट देमसेल्फ कर दिया है मैंने। आप सभी लोग पूरा म्यूट रखोगे, पहले समझ लीजिए, सभी लोग पूरा म्यूट रखोगे, जिसको बोलना हो वो एक बच्चा अनम्यूट करके मुझे बोलेगा। मैंने अलाउ अनम्यूट देमसेल्फ कर दिया है, ठीक है ना। अनम्यूट करके आप कह सकते हो मुझसे जो भी कहना हो, लेकिन एक एक करके। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद हम इन सब टर्म्स को समझेंगे। देखिए ऑक्सीडाइजर ही ऑक्सीडेंट है और ऑक्सीडेंट ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से जो रेड्यूसर्स होते हैं, रेड्यूसर्स यही रिडक्टेंट होते हैं और यही रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। मतलब इनका अलग अलग नाम है, बट ऑल द थिंग्स आर सेम। रिड्यूसर कहो या रिडक्टेंट कहो या रिड्यूसिंग एजेंट कहो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑक्सीडाइजर कहो, ऑक्सीडेंट कहो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इन बातों को समझेंगे, पहले हम समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो हेडिंग डालिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, हेडिंग डालिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसको रब कर रहा हूं मैं, इसको एक एक करके हम समझेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू 10th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में लिखिए कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। नो डाउन, ऑक्सीडेशन लिखो और ऑक्सीडेशन में लिखो ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन जो होता है इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आप लिखें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इसका एडिशन हो और इसका रिमूवल हो, दोनों अगर हो तब भी अच्छा है, और इनमें से कोई एक कंडीशन भी अगर होती है देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या बात समझ पा रहे हो, क्लियर। अच्छा ये तो हो गया ऑक्सीडेशन बिल्कुल 10th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में हमने यही समझा है। जरूरी नहीं है कि केवल ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दोनों कहा जाए, केवल रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहा जाए तब भी ऑक्सीडेशन है, केवल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहा जाए तब भी ऑक्सीडेशन है, ठीक है ना। अच्छा इसके अलावा अब हम 10th स्टैंडर्ड के बाद 11th स्टैंडर्ड में आते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इफ, पॉइंट नंबर 2 जो अपडेटेड डेफिनेशन है। अपडेटेड डेफिनेशन क्या है, इफ ऑक्सीडेशन नंबर, यस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड लिखो। लेकिन इससे भी एक और अपडेटेड वर्जन है, इससे भी एक और अपडेटेड वर्जन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखाएंगे हम आपको। लिखें इफ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, राइट डाउन, इफ oxidation number increases
from reactant to product if oxidation number increases from reactant to product of same element is called oxidation, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, यही वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि भाई ऑक्सीडेशन नंबर ही पढ़ा है ना हमने, तो ऑक्सीडेशन नंबर को यूज करेंगे। यही वाली अपडेटेड डेफिनेशन है। कई बार रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दिखेगा लेकिन ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कई ऐसे भी आ जाएंगे, ठीक है ना। क्या? इफ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ऑफ सेम एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि अगर एक रिएक्शन दे रखी है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, तो सेम एलिमेंट होगा ना वहां पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ जाए, लेफ्ट में अगर मान लिया 1 है और उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर राइट में 1 से ज्यादा हो जाए, तो नाउ दिस प्रोसेस इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन। अभी एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे। और तीसरा और बेसिक क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये वाली डेफिनेशन भी आप अच्छे से जानते होंगे, ये वाली डेफिनेशन भी आप अच्छे से जानते होंगे, लेकिन ये वाली डेफिनेशन अपडेटेड डेफिनेशन है जिसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। नोट डाउन, इसको नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 जो अपडेटेड है, एंड पॉइंट नंबर 3। इन तीन में से कोई भी अगर एक चीज होती है मींस इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। क्लियर? अब पॉइंट नंबर 2, ठीक इसका वाइस वर्सा हमको लिखना है क्या? रिडक्शन। नंबर 2 रिडक्शन। रिडक्शन में यही दोनों पॉइंट जिसके वाइस वर्सा लिख पाओगे? लिखो पॉइंट नंबर 1 क्या? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एग्जैक्टली वाइस वर्सा, ठीक है ना। तो रिडक्शन रिएक्शन में लिखो पॉइंट नंबर 1 रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एनी वन और बोथ इज कॉल्ड रिडक्शन। होपफुली क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल वाइस वर्सा, कॉम्प्लीमेंट्री। पॉइंट नंबर 2 जो अपडेटेड है, इफ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ऑफ सेम एलिमेंट। मतलब सारी बातों को रिपीट करना है, बस इंक्रीजेस की जगह डिक्रीजेस लिख देना है। क्या? पॉइंट नंबर 2 इफ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस इफ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ऑफ सेम एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट जहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां क्या लिखोगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। बात आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी, नो प्रॉब्लम। जरा रब कर रहा हूं इसको और अब आपको एग्जाम्पल से समझना होगा। जरा देखो, मान लिया एक क्वेश्चन दिया गया MnO4 1 निगेटिव से कहा गया MnO2। समझिए, रिएक्शन लिखी MnO4 1 निगेटिव से MnO2, ठीक है ना। अब आपसे ये रिएक्शन पूछी गई कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या रिडक्शन रिएक्शन है। तो यहां पर आपको क्या करना है? साफ दिख रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां 4 ऑक्सीजन है, यहां 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कम हो गए और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, ठीक है ना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन आपको इससे चेक नहीं करना है क्योंकि ये चीज कहीं कहीं फेल हो जाएगी। आपको क्या चेक करना है? Mn का ऑक्सीडेशन नंबर लिखो +7, ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, जैसे हमने आपको रिएक्शन में लिखना बताया था। हर एक एलिमेंट का लिखो। यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? ऑक्सीजन का -2, 2 2 4, तो Mn का कितना हो जाएगा? +4, ठीक है ना। तो यहां पर देखो ऑक्सीजन सेम है, Mn का कितना है? 7, यहां Mn का कितना है? 4, तो 7 से 4 क्या घट रहा है या बढ़ रहा है? डिक्रीजेस। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इज +7। कैसे निकाला? ये जरा देख लो। Mn का x मान लो और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? -2 × 4 -8 मस्ट बी इक्वल टू -1। ये -1 ही तो लगा है ऊपर, व्हाइट कलर से हमने लिखा है। Mn का x ऑक्सीजन का -2 × 4 -8 इज इक्वल टू -1, तो x बराबर कितना आ जाएगा? +7। तो वही +7 ऊपर लिख दिया हमने। और यहां पर Mn का x मान लो, ये सब तो पहले सीख लिया है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4, तो +4 यहां। तो +7 से +4 डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का मतलब एक कौन सी रिएक्शन हो गई? इट इज रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर? तो आपको केवल ऑक्सीडेशन नंबर से चेक करना होगा और ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकालना आपको सिखा दिया है। अलग अलग कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल आपको जो सेकंड वाला पॉइंट लिखाया है हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, वही सेकंड वाले पॉइंट को आपको फोकस करना होगा कि कौन सा वैल्यू कहां पर है, ठीक है ना। अब जरा बताइए मुझे, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। Cr+6 से
सी आर ओ एच का होल थ्राइस। देखिए सी आर प्लस 6 से सी आर ओ एच का होल थ्राइस। अब यहां पर देखो जरा क्या है, यहां पर अगर आप 10th स्टैंडर्ड वाला कॉन्सेप्ट लगाते हो, यहां पर क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। या एक काम करो, यहां पर हम ओ एच का होल थ्राइस नहीं देते हैं, Cr2O3 दे देते हैं, ठीक है ना। नहीं Cr2O3 भी नहीं देंगे, चलो CrO दे दो, चलो ऐसा सही है, CrO दे दो। मान लिया कंपाउंड दे दिया, हालांकि CrO कुछ होता नहीं है, चलो छोड़ो, CrOH का होल थ्राइस ही दे दो, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन भी तो सही होना चाहिए ना। तो अब अगर मान लिया इस क्वेश्चन को आप देखते हो, तो यहां पर देखिए क्रोमियम है और यहां पर ऑक्सीजन, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी है। तो यहां पर कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो जाएगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हो सकता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन भी हो सकता है। तो अब ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, ठीक है ना। वैलेंसी ऑफ दिस इज -1, वैलेंसी ऑफ OH इज -1, यस OH इज -1। मैं कब कह रहा हूं OH -2 होता है, तो OH -1 होता है। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर OH तो है नहीं, कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए। तो आपको कौन सा तरीका लगाना होगा, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 ऊपर लिखा है, यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, OH का -1 होता है, तो OH का -1 इंटू 3 -3, तो क्रोमियम का वही +3 होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज करता है तो रिएक्शन कौन सी हो गई, रिडक्शन रिएक्शन हो गई। क्या समझ पा रहे हो। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये नहीं लगाओगे, आपको लगाना है क्या, लगाना है केवल ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट। जैसे मान लिया ये लिखा हुआ है Zn प्लस H2SO4 और ये लिखा हुआ है ZnSO4, जरा देखिए, ठीक है ना। चलो ये इतना ज्यादा नहीं लिखेंगे, इतनी बड़ी रिएक्शन नहीं लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, Zn की रिएक्शन करवा देंगे H+ से, ऐसे, ठीक है ना। ये बन गया ZnSO4। तो अब ये रिएक्शन कौन सी है, ऐसे अगर पूछा जाए तो देखिए यहां पर SO4 वगैरह है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो यहां पर Zn देखा जाएगा। यहां Zn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। यहां Zn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। वाई +2 बिकॉज सल्फेट SO4 -2 होता है, ये बात मैंने पहले बताई है। तो SO4 -2 तो Zn +2, तो यहां 0 और यहां +2, 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए रिएक्शन कौन सी हो गई, ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर को देखते हुए हम बता सकते हैं कि वो ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन। क्लियर। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं आपको कुछ रिएक्शंस दे रहा हूं, आपको बताना है कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है ना। चलिए लिखिए पहली रिएक्शन, Cr2O7 -2 चार्ज, इट कन्वर्ट्स इनटू क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड, इट इज फर्स्ट। सेकंड वन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, इट गिव्स CaHSO4 का होल ट्वाइस प्लस वाटर। ये पूरी रिएक्शन ही लिख दी हमने। ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आता है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3, NaOH प्लस HCl, इट गिव्स NaCl प्लस वाटर। फोर्थ, NO3 -1, it gives NO2 -1। इन चारों रिएक्शंस को लिखो और जल्दी से बताओ कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन की है और कौन सी रिएक्शन रिडक्शन की। पहली रिडक्शन, गुड। चलिए सारी रिएक्शंस को अपने लेवल पर सॉल्व करो और अपने लेवल पर आंसर्स लिखो। और फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। सेकंड ऑक्सीडेशन, गुड। कुशल का कहना है सेकंड ऑक्सीडेशन, ओके। भाविक का कहना है पहली ऑक्सीडेशन। भाविक जैन बिल्कुल गलत बोल रहे हो, पहली ऑक्सीडेशन कैसे हो सकती है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर दोनों के निकालो, भाविक दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, सिंगल एटम का रेस्पेक्ट में मैंने बताया, सिंगल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर निकालो। इफ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस देन ऑक्सीडेशन, इफ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस देन रिडक्शन। अनुष्का बेटा क्या कहना चाहते हो। अनुष्का अपना फोन अनम्यूट करो और फिर बोलो क्या कहना चाहती हो। कुछ कहना है तो अपना फोन केवल अनम्यूट करके बोलना है। अनुष्का पवार कुछ कहना चाहती है बेटा।
अच्छा गलती से हो गया है, चलो ठीक है, ओके। अब देखिए मैं जवाब देता हूं। यहां पर सबसे पहले क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6। अब ये मत पूछना +6 कैसे आया, चलिए मैं आंसर बोलता हूं और सारे के सारे आंसर आप अपने लेवल पर मैच करो, ठीक है ना, समझो, अब लिखने की जरूरत नहीं है आपको। क्रोमियम का +6, अच्छा +6 कैसे आएगा ये भी बता दूं। क्रोमियम का x मान लो तो x इंटू 2 2x, और ऑक्सीजन का -2 इंटू 7 -14 इज इक्वल टू -2, तो 2x बराबर -14 उधर जाएगा +12, 2x बराबर 12, तो x बराबर +6, तो वही +6 इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो +6 और उसके बाद इधर क्रोमियम का कितना आएगा +3, तो +6 से +3 क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसलिए ये रिएक्शन कौन सी हो गई, ये रिएक्शन हो गई रिडक्शन की, समझ गए। अच्छा दूसरा देखो, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, मैं सारे ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहा हूं। OH का ऑक्सीडेशन नंबर -1, लेकिन ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, सल्फर का +6, आप निकाल के देखिए यही निकलेगा। हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2 इंटू 4, और इसको x मान लो, तो x को जब निकालोगे तो +6 निकलेगा, समझ पा रहे हो ना। देखो 2 + x - 8 बराबर 0, तो x बराबर कितना +6, तो ऊपर लिखा हुआ है +6, ठीक है ना। अब कैल्शियम का देखो, कैल्शियम का +2 आएगा, ये 2, हाइड्रोजन का कितना आएगा +1, ऑक्सीजन का आएगा -2, और इस सल्फर का निकालोगे तो +6 आएगा। निकाल के दिखाऊं, देखिए कैल्शियम का +2, कहां निकाल के दिखाऊं, इधर निकाल के दिखा देता हूं, चलो यही निकाल के दिखा देता हूं। कैल्शियम का +2 और हाइड्रोजन का यहां पर 1 + x - 8 और मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये किसके बराबर 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, 2 + 2x - 16 बराबर 0, तो यहां पर x बराबर 6 आ जाएगा, आप निकाल के देखिए x बराबर 6 आएगा, ठीक है ना। और हाइड्रोजन का कितना होगा +1, ऑक्सीजन का -2। अब इस खास बात, इस रिएक्शन को जरा गौर से देखो, इस रिएक्शन को गौर से देखने पर आपको यह पता चल रहा है कि कैल्शियम, अब देखिए अगर आप हाइड्रोजन वगैरह गिनोगे तो यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहां हाइड्रोजन है 2 और 2 4, वहां कितने हैं 2 और 2 4 बराबर है। ऑक्सीजन गिनोगे हो सकता है कम ज्यादा निकल आए, ठीक है ना। तो यहां पर आपको बैलेंस करोगे, यहां पर आपको ये देखने नहीं है, आपको देखना है कैल्शियम 2 है, वहां कैल्शियम 2 है, ऑक्सीजन यहां -2 है, वहां भी ऑक्सीजन -2 है, यहां हाइड्रोजन +1 है, वहां भी हाइड्रोजन +1 है, यहां सल्फर +6 है, वहां भी सल्फर +6 है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का कोई चेंजेस है ही नहीं, तो इट इज नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन। तो आप लिख लो ये वाली कोई रिएक्शन है ही नहीं, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन के उस पर नहीं है। तो जानते हो कौन सी रिएक्शन है, ये सिंपल एसिड और बेस रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन, एसिड और बेस। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, तो एसिड और बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है। तो आप सेकंड ऑप्शन में लिखो, इट इज सिंपल एसिड बेस रिएक्शन, नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन, समझ गए। और इस बात को भी खास समझ में आ गया होगा आपको, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, NaCl सॉल्ट, वाटर, एसिड बेस रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन नंबर में कहीं कोई चेंजेस आएगा ही नहीं। Na+1 ऑक्सीजन -2 हाइड्रोजन +1, Na+1 ऑक्सीजन -2 हाइड्रोजन +1, बिल्कुल वैसे ही। H का +1 Cl का -1, बिल्कुल वही, Na+1 Cl -1, H+1 ऑक्सीजन -2, कहीं कोई चेंजेस है ही नहीं, ना Na का, ना ऑक्सीजन का, ना हाइड्रोजन का, ना Cl का, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। सिंपल एसिड बेस रिएक्शन, हेंस इट इज नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन, कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है ही नहीं है। क्लियर। इसमें देखो, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, +5 निकलेगा, मैं रट के नहीं बैठा हूं, दिख रहा है सामने, x -6 बराबर -1, तो x बराबर +5। थोड़े मैथ्स के स्टूडेंट्स हो तुम लोग, बायो के नहीं हो, इसलिए मैथ्स मैं मानता हूं तुम लोगों की मैथ्स स्ट्रांग है, स्ट्रांग है ना, हाँ बस ठीक है। और इधर क्या है, नाइट्रोजन का +4, नाइट्रोजन का +4, x -4 बराबर -1, तो x बराबर +4, तो 5 से 4 क्या, रिडक्शन रिएक्शन। देखो क्लियर। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, सिंपल। अच्छा यहां पर अभी हमने आपको ये नहीं बताया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात कहां से समझ में आई, ये बात कैसे आई, तो ये बात भी देख लो, इसमें भी कोई खास वेरिएशन नहीं है, सिंपल सा फंडा है। सिंपल सा फंडा ये है, जैसे मान लिया मैंने लिखा मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2, मान लिया ये रिएक्शन लिखी हुई है, तो ये रिएक्शन लिखी हुई है मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2, तो यहां पर अगर देखा जाए 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2, भाई इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये प्लस वाले हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस वाले जोड़ने पड़े, तो +2 -2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हुए, देखिए
लूज हुए ना, इट इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन है। और आपको कैसे याद रखना है, आप ऐसे याद ही मत रखो। अगर आपको कंफ्यूजन होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप देखो ना ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है और 0 से यहाँ +2 है, तो 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया इसलिए तो ऑक्सीडेशन कहा गया। बस समझ पा रहे हो? 2 इलेक्ट्रॉन देखो निकल रहे हैं यहाँ पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो आपको यहां से समझ में आ रहा होगा 0 से +2, तो 0 से +2 का मतलब ऑक्सीडेशन होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन अपने आप समझ में आ जाएंगे। अगर रिएक्शन को उल्टा लिख दिया जाता, इधर ये लिखा जाता, 2 इलेक्ट्रॉन उधर लिए जाते, ठीक है ना। तो ये आपको कंसेप्ट आपको अपने आप समझ में आ गया होगा। अभी मैंने आपको वहां लिखा दिया है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। ओवरऑल मेजर फंडा यहां पर केवल ऑक्सीडेशन नंबर का होगा, इसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। सारे के सारे क्वेश्चंस इसी से सॉल्व होंगे। अब ये तो बात थी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, कि भाई कब ऑक्सीडेशन होता है और कब रिडक्शन होता है। नाउ अब स्टार्ट होगा, मतलब मूवी का नाम अब लिखा जाएगा क्या, रिडॉक्स। नाउ इट इज व्हाट, 10th स्टैंडर्ड में ये वर्ड सुना है, मतलब रिडॉक्स। अब हेडिंग डालो रिडॉक्स, यहां से शुरुआत होती है। इफ लिखो इसी के नीचे। हाँ बेटा कुछ कहना है? Yes, sir. बताएं बेटा। सर रिएक्शन है ना, इसका मेरा आंसर आया है बट इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है सर मुझे। किस रिएक्शन में? CaOH2 plus H2SO4 gives CaH2SO4 taken twice plus H2। ये जो रिएक्शन है ना सर, ठीक है, तो इसमें सभी एटम्स के जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो सेम आते हैं, तो ठीक। हम कौन से एटम का कंसीडर करेंगे फिर? जिस भी एटम का वेरिएशन होगा, जिस भी एटम का वेरिएशन होगा, जैसे मान लिया यहां पर लिखा हुआ है AB+C और यहां लिखा है A+B+C। मान लिया इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां 2 है, समझिएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो क्या होगा, C का मान लिया 3 का 3 रहता है, A का मान लिया 2 का 2 रहता है और B का 1 से 2 हो जाता है। तो हमेशा क्या होगा कि क्या होगा, अगर एक रिएक्शन मतलब A का सेम है, C का सेम है, B का केवल बढ़ गया ना, B का 1 से 2 हो गया तो ऑक्सीडेशन आएगा। समझ पा रही हो? क्या नाम है बेटा आपका? साक्षी। साक्षी। साक्षी देखो, A B की रिएक्शन अगर C से होती है तो A+B+C मान लिया बन जाता है। तो A का ऑक्सीडेशन नंबर मान लिया 2 है, B का 1 है और C का 3 है, तो यहां C का 3 रहेगा, A का 2 रहेगा, B का 1 से 2 हो गया। तो केवल अगर B का बढ़ रहा है तो यहां पर 1 से 2 हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर यहां बढ़ रहा है। अच्छा, अब आपका कहना है कि मान लिया इसका भी बढ़ जाए या इसका भी घट जाए, है ना। तो मान लिया जैसे ये 2 था, अभी ये बात समझ में आई ना कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। अब अगर मान लिया इसका क्या होता है, इसका 3 हो जाए, मान लिया इसका 3 हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में इसका 1 से 2 हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन इसका 3 से क्या हो गया, 1 हो गया, तो इसका 2 हो गया, तो इसका रिडक्शन हो गया। समझ पा रहे हो? तो यानी कि इसका बढ़ गया ऑक्सीडेशन हो गया, इसका घट गया रिडक्शन हो गया, तो वही तो रिएक्शन रिडॉक्स होगी। अभी आ रहे ना उसी पे हम। अच्छा, आप ये सोचो कि अगर मान लिया इसका बढ़ गया और इसका भी बढ़ गया तो वो भी ऑक्सीडेशन, ये भी ऑक्सीडेशन, एंड फाइनल रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। मतलब किसी रिएक्शन में अगर एक से ज्यादा एलिमेंट्स में वेरिएशन हो रहा है, अगर दोनों का बढ़ रहा है, मतलब इसका भी बढ़ रहा है, इस एलिमेंट का भी, उस एलिमेंट का भी बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, और अगर दोनों का घट रहा है तो रिडक्शन, और अगर दोनों हो रहे हैं, मान लिया ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। वही तो चैप्टर है रिडॉक्स। साक्षी क्लियर हुआ? तो अब इसी बात पे लिखो पहले, अगर C का चेंज हुआ तो, अब देखो C का भी चेंज हो गया, मान लिया C का क्या चेंज हुआ, मान लिया जैसे आप देखिए B का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, गुड। A का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, तो ऑक्सीडेशन भी हो गया, रिडक्शन भी हो गया, रिडॉक्स तो हो गई। अब C का चाहे बढ़े चाहे घटे चाहे ना भी बढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन भी हो जाए, रिडक्शन भी हो जाए, तो वो रिडॉक्स ही होगी, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स। और अगर केवल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो उसमें केवल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन पे सभी का बढ़ना चाहिए। अगर A का बढ़ जाए, B का बढ़ जाए, C का बढ़ जाए, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या सभी का A का घट जाए, B का घट जाए, C का घट जाए, रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन अगर एक बढ़ जाए और एक घट जाए, या एक बढ़ जाए 2 घट जाए, मतलब पूरे रिएक्शन में कुछ घटे और कुछ बढ़े, अगर दोनों अवेलेबिलिटी है, देन दैट वुड बी ऑलवेज अ रिडॉक्स रिएक्शन। लिखो जरा इस बात को, रिडॉक्स हेडिंग डालो और लिखो इफ oxidation and reduction, if oxidation and reduction takes place simultaneously, if oxidation and reduction takes place simultaneously,
इन ए रिएक्शन। अभी आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि अभी टाइप्स ऑफ रिडॉक्स आएंगे ना, अलग अलग तरीके की रिडॉक्स होगी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ कैन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। यहां से ये चैप्टर मैंने कहा शुरू होता है, बहुत सारी बातें भी क्लियर हो जाएंगी आपको, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्लियरिटी बढ़ेगी। इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब उसमें ऑक्सीडेशन भी हो, मतलब उसमें रिडक्शन भी हो। अगर दोनों बातें हैं तो वो रिडॉक्स होगी। अब जरा मैं एग्जांपल देता हूं बहुत सारे रिएक्शंस का, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो जरा, लिखो, आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, वन और मोर देन वन आर रिडॉक्स। इनमें कौन कौन से रिडॉक्स हैं। पहली रिएक्शन NO3-1 प्लस H2S, इट गिव्स सल्फर प्लस NO2-1, पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन MnO4 1 नेगेटिव प्लस अमोनिया HNO3 प्लस Mn+2। तीसरी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H3PO4 गिव्स Ca3PO4 का होल ट्वाइस प्लस H2। अभी देखो रिएक्शन में अपने मन से लिख रहा हूं, अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाए कैसे जाते हैं। अभी केवल आप ये लिख लीजिए। उसके बाद Cr2O7-2 चार्ज, C2O4-2 चार्ज, CO2 प्लस क्रोमियम प्लस 3 चार्ज। ये 4 रिएक्शंस लिखी हैं, चारों रिएक्शंस को नोट करिए। और अब क्या करना है, सारे पहले एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो ऊपर, और अब आपको बताना है कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स है, कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, कौन सी रिडक्शन है। म्यूट करो सभी जन, डिस्टर्ब हो रहा है भाई, ये तो आप लोग समझ लीजिए भाई, मैंने इसीलिए अनम्यूट करके सबको ऑप्शन दिया हुआ है कि आप हमसे फेमिलियर हो पाओ। बाकी सभी लोग म्यूट करिए, और ध्यान रखिएगा जिसको अनम्यूट करने के लिए मैं बोलूं, सबसे पहले समझ लीजिए, हैंड राइज करेगा। हैंड रेज करने के बाद क्या करोगे, जब मैं बोलूंगा नाम लेके कि आप अनम्यूट हो, तब आप अनम्यूट होगे, अदरवाइज सभी लोग म्यूट रखो, ठीक है ना। कोई भी अपने लेवल पर अनम्यूट नहीं होगा। अब इन रिएक्शंस को आपको एक एक करके सॉल्व करना है और बताना है कौन सी रिडॉक्स है, कौन सी ऑक्सीडेशन है, कौन सी रिडक्शन है, और कौन सी कुछ भी नहीं है। अपने लेवल पर 20 सेकेंड्स, देन आई विल सॉल्व, फिर मैं करूंगा। चलिए सॉल्व करिए। एक एक रिएक्शंस का ऑक्सीडेशन नंबर आप कहें तो मैं ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर लिख भी सकता हूं, आप अपने लेवल पर लिखिए, मुझसे बाद में मैच कराइएगा। ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, सल्फर का 0, नाइट्रोजन +4, ऑक्सीजन -2। पहले अपने लेवल पर लिखिए, बाद में मैच करिएगा। Mn का +7, ऑक्सीजन -2, इसीलिए बोला था ऑक्सीडेशन नंबर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। नाइट्रोजन -3, हाइड्रोजन +1, +1 +5 -2, और इसका +2 तो है ही लिखा हुआ ऑलरेडी। कैल्शियम +2 -2 +1 +1 +5 -2 +2 +5 -2 +1 -2। इसमें नीचे लिख देता हूं, +6 -2, इसका +3 -2, +4 -2 और +3। यस अंकित, अगर कुछ कहना है तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो। अंकित सर फर्स्ट रिएक्शन में NO2 में -4 और -1 है सर, तो उसकी 3 होनी चाहिए इसकी। हाँ बिल्कुल सही, यस। x -4 इज इक्वल टू -3, वेरी गुड। x -4 इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू +3, वेरी गुड, थैंक यू बेटा, गुड। यहां पर +3 होना चाहिए, देखो इसीलिए तो समझा, इसका मतलब समझ में आ गया तुमको, गुड। भाई हमसे भी गलती हो सकती है, वेरी गुड बेटा, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं आप अपने लेवल पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, फिर क्रॉस चेक भी करते रहेंगे ना। मैं तो मतलब कहता नहीं है कि आंखें बंद करके लिखता चला जा रहा हूं, हो सकता है कहीं गलती हो जाए तो बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। हालांकि जब सॉल्व करूंगा तो रीचेक हो जाएगा। चलिए सारी ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख दिए मैंने। अब आपको केवल उन रिएक्शंस के आगे केवल बताना है कौन कौन से रिडॉक्स हैं और कौन कौन सी नहीं या कौन कौन सी प्योर ऑक्सीडेशंस हैं। चलिए आंसर बताता हूं मैं, है ना, एक एक करके।
सबसे पहले नाइट्रोजन का यहां +5 है, यहां नाइट्रोजन का +3 है, तो +5 से +3 देखिए ये क्या हो रहा है, +5 से +3 रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन का कहीं कोई चेंज नहीं है, -2 यहां पर भी है, -2 यहां पर भी है। हाइड्रोजन का कोई चेंज नहीं है, +1 यहां पर भी, यहां तो हाइड्रोजन है ही नहीं, है नहीं तो हम मान लेंगे कोई वेरिएशन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सल्फर का यहां -2 है, सल्फर का यहां 0 है, तो -2 से 0 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखिए इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन सल्फर यहां -2 और यहां सल्फर 0, भाई हमने बताया था मोनो एटॉमिक होता है, उसका 0 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो यहां -2 से 0 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहां +5 से +3 हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। एंड रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ कैन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, हेंस इट इज कॉल्ड रिडॉक्स। यस, इट इज रिडॉक्स रिएक्शन। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी, पहली वाली, फर्स्ट वन इज, ठीक है ना। चलो हम चेक कर लेते हैं, आपने जो आंसर बोला है कि सही बोला। यहां Mn का +7 और यहां Mn का +2, तो +7 से +2, ध्यान रखना ये Mn यहां पर है और उधर कहीं पर भी अगर कोई Mn है तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर इधर +7 है, उधर +2 है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, Mn का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर इसका रिडक्शन हो गया, ये रिडक्शन रिएक्शन। और नाइट्रोजन का -3 और यहां नाइट्रोजन का +5, तो -3 से +5 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, और यहां से यहां पर हो रहा है रिडक्शन, ठीक है ना। तो Mn का रिडक्शन और अमोनिया का ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो गए, हेंस इट इज रिडॉक्स। मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, हेंस इट इज कॉल्ड रिडॉक्स, ठीक है ना। इधर देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में +2 उधर, कैल्शियम +2 उधर, हाइड्रोक्साइड OH-1 ओवरऑल -2 +1, उधर भी सेम, कहीं कोई वेरिएशन नहीं है। ऑक्सीजन का -1 -2, हाइड्रोजन का +1, फॉस्फोरस मेनली +5 और फॉस्फोरस मेनली +5, मतलब वही एसिड और बेस रिएक्शन हो गई, कोई ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज ही नहीं है। तो इट इज नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन और नॉर रिडॉक्स, है ही नहीं कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ना रिडक्शन है ना ऑक्सीडेशन है, तो रिडॉक्स होगी ही नहीं, ठीक है ना। इधर देखो क्रोमियम का +6, क्रोमियम का +3, तो +6 से +3 रिडक्शन हो गया, +6 से +3 रिडक्शन। इधर देखो C2O4 -2 में कार्बन का +3, ये बात समझ लीजिए भाई, C2O4 -2 में कार्बन का +3 आता है, कैसे, C2 का मतलब 2x मान लो इसको, तो 2x, बेटा जिसको भी बोलना है आप पहले हैंड रेस करिए, फिर मैं बोलूंगा, आप अनम्यूट हो जाइए, फिर मुझसे पूछिए, आपस में बिल्कुल आप अनम्यूट नहीं होगे, ठीक है ना। तो C2 का मतलब 2x, C का भाई x मान लो 2x, और इधर -2 × 4 -8, 2x - 4 बराबर -2, तो 2x बराबर 6, x बराबर +3। इतनी तो मैथ्स आती है ना, 1 2 3 4, तो +3 से +4, तो +3 से +4 क्या, ऑक्सीडेशन, +3 से +4 ऑक्सीडेशन, और इधर +6 से +3 क्या, रिडक्शन, तो रिएक्शन कौन सी होगी, रिडॉक्स। देखिए भाई इट इज रिडॉक्स, ठीक है ना। अच्छा अब आप ये सोच रहे होंगे, आप देखिए अब आपका क्वेश्चन मैं बताता हूं, आपके दिमाग में क्या, या मेरे दिमाग में क्या आया जब मैंने पहली बार पढ़ा, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या अलग अलग कंपाउंड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना जरूरी है क्या, एक ही कंपाउंड में, 3 नहीं समझा, 3 कौन सा, ये रिएक्शन अभी पहले भी तो लिखी थी, तब सो गए थे क्या, ये वाली रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले भी तो लिखी, एसिड बेस रिएक्शन, ये एसिड ये बेस, तो एसिड बेस क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर, कैल्शियम का +2, यहां पर भी कैल्शियम का +2, OH में -2 +1, यहां पर भी OH के -1 -2 है, P का यहां +5, P का यहां +5, मतलब किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और जब कोई चेंज नहीं हो रहा है तो हम ये मानते हैं कि उसमें कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो रिएक्शन रिडॉक्स होगी नहीं, समझ गया ना। तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रिडॉक्स है। जरूरी नहीं है ये कि इसका अलग कंपाउंड का ऑक्सीडेशन, अलग कंपाउंड रिडक्शन, एक ही कंपाउंड में भी हो सकता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाए, या एक ही एलिमेंट का भी हो सकता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाए, मतलब रिडॉक्स कई तरीके की होती है। इसीलिए अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिडॉक्स कौन सी है। मतलब एक इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मस्ट बी प्रेजेंट इन दैट रिएक्शन, देन दैट रिएक्शन शुड बी या वुड बी रिडॉक्स। ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना चाहिए, किसका हो रहा है, कैसे हो रहा है, इट डजंट मैटर। अभी हमने क्या किया, अलग अलग हमने इसका रिडक्शन करवाया, इसका ऑक्सीडेशन करवाया, ठीक है ना। तो अलग अलग
करवाने से पहले या अलग अलग टाइप्स ऑफ रेडॉक्स पढ़ने से पहले हम जरा वो जो हमने अभी इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखे थे, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो लिखे थे, जरा पहले उनको समझ लेते हैं, फिर हम टाइप्स ऑफ रेडॉक्स पे आएंगे कि टाइप्स ऑफ रेडॉक्स क्या होती है। ठीक है ना, पहले उन सारे टर्म्स को हम यूज कर लेते हैं। क्या करेंगे हम, ऊपर वाली रिएक्शंस को ही देखेंगे। आपने सारी रिएक्शंस नोट कर लिए ना, मैं एक रिएक्शन के लिए समझाऊंगा वो सारे टर्म्स, फिर बाकी रिएक्शंस के लिए आप सारे टर्म्स वैसे लिखिएगा। ठीक है ना, मैं बाकी रब कर देता हूं, मैं एक रिएक्शन के लिए समझाता हूं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो ये रिएक्शन समझ में आ रही है ना, ये रिएक्शन रिडक्शन ऑक्सीडेशन। चलिए ये रिएक्शन बिल्कुल वैसी की वैसी लिख दी हमने, इसको रब कर दिया। ये रिएक्शन लिखी हुई है मान लिया, ठीक है ना। ये यहां पर देखो NO2 NO3 - 1 से NO2, इसका क्या हो रहा है यहां से यहां तक की, इसका हो रहा है रिडक्शन। देखिए लिखा है ना रिडक्शन, और यहां से सल्फर का यहां से यहां तक क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। देखिए ये क्लियर है। तो आप ऐसा समझ लो, जिसका रिडक्शन होता है यानी कि जो अपने ऑक्सीडेशन नंबर का रिडक्शन करता है, अपने ऑक्सीडेशन नंबर का रिडक्शन करता है, वही ऑक्सीडाइजर होता है। ऑक्सीडाइजर वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वही ऑक्सीडेंट होता है। समझ लो जरा, जो रिडक्शन बराबर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस रिडक्शन का मतलब जिसका रिडक्शन होगा, मतलब जिस कंपाउंड का जिसमें रिडक्शन, ये रिडक्शन हो रहा है, तो वही रिडक्शन करने वाला ही ऑक्सीडाइजर, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वही ऑक्सीडेंट। यानी कि NO3 ये है, ये है और ये है। समझ लीजिए जरा, ऑक्सीडाइजर। अब जरा मतलब समझो, इंग्लिश तो आती है ना सबको। ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइज अर मतलब नाउन, ऑक्सीडाइज करने वाला, मतलब ऑक्सीडाइज करने वाला। ऑक्सीडाइज करने का मतलब है बढ़ाने वाला, ऑक्सीडाइज करने वाला। रिडक्शन रिड्यूस करने वाला, कम करने वाला। और क्या कम करने वाला, ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाने वाला ऑक्सीडाइजर है, और ऑक्सीडेशन नंबर कम करने वाला ऑक्सी रिड्यूसर है। अब जरा अच्छे समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। हाँ बेटा शांतनु क्या कहना चाहते हो, शांतनु हाँ बोलो। नहीं, पूरा NO3 - 1 लेना है। भाई एक बात बताइए, उस पूरे NO3 में N ने अपना कारनामा करके दिखाया ना, तो हम कहेंगे पूरा NO3 ने लिया है। जैसे मान लिया बैच थर्ड है, तुम्हारा बैच थर्ड है ना, अगर तुमने टॉप कर दिया, मान लिया शांतनु ने टॉप कर दिया, तो हम जानते हो क्या कहेंगे, हम कहेंगे बैच 1 2 3 4 5 में बैच थर्ड ने टॉप किया है। समझ पा रहे हो, और बैच थर्ड में भी शांतनु ने टॉप किया है, लेकिन तुम्हारी क्या पहचान की जाएगी, बैच थर्ड से। समझ गए। या हम ये कह सकते हैं, थोड़ा और अब्रोड में चले जाओ, थोड़ा और बाहर से चले जाओ। जैसे मान लिया हमारे इंडियन टीम जो है जीतती है, तो हम ये थोड़े बोलते हैं कि हमारे धोनी ने जो है क्रिकेट जिता दिया, हम ये कहते हैं इंडिया टीम जो है विनर हुई है। भले ही उसका कोई एक बंदा सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उस पूरे एक एटम से पूरे कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना। तो N ने क्या किया, N का रिडक्शन हुआ है, तो पूरा इसने इसको पूरे को पूरा ऑक्सीडाइजर कहेंगे। यानी कि N को ऑक्सीडाइजर नहीं कहेंगे, पूरे NO3, क्योंकि पूरे रिएक्शंस को देख रहा है ना, इन कंपाउंड के रेस्पेक्ट में देखा जा रहा है। तो इस कंपाउंड के रेस्पेक्ट में ये पूरे कंपाउंड को कहा जाएगा ऑक्सीडाइजर है। तो मैं क्या कह रहा था कि ऑक्सीडाइजर का मतलब है ऑक्सीडाइज करने वाला। ऑक्सीडाइज करने वाले का मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर, पहले समझ लो फिर अच्छे से फिर आप समझिएगा। ऑक्सीडाइजर का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करने वाला, नाउन है ना ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइज करने वाला। तो क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड किसी दूसरे की अगर ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाएगा, भाई ऑक्सीडाइजर का मतलब दूसरे की ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाने वाला। ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, देखो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को -2 से 0, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा रहा है ना, ये कंपाउंड इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजर है। ऑक्सीडाइजर ऑक्सीडाइज करने वाला, यानी कि ऑक्सीडाइज कर रहा है किसी दूसरे को। आप तभी किसी भी चीज में जाने जाते हो, समझे जाते हो दूसरे के रेस्पेक्ट में। हमने दूसरे के साथ क्या किया, हम इस बात से जाने। अपने साथ तो हर आदमी अच्छा बुरा करता है, दूसरे के साथ अच्छा किया हमने तो हम अच्छा करने वाले हो गए, दूसरे के साथ हमने बुरा किया तो हम बुरा करने वाले हो गए। तो एज ए नाउन हम क्या हैं, हम
दूसरे की ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा रहे हैं, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाने वाला का मतलब ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइज करने वाला, दूसरे की ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाने वाला, इसलिए ये ऑक्सीडाइजर है। और ये क्या है, दूसरे की ऑक्सीडेशन नंबर को घटा रहा है। देखिए ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को घटा रहा है, तो ये रिड्यूसर है, ये रिड्यूसर है। ये उनके वर्डिंग का मतलब है। लेकिन आप आसान भाषा में क्या समझ सकते हो कि जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजर होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कंपाउंड क्या होता है, वो कंपाउंड रिड्यूसर होता है। रिड्यूसर कहो या रिडक्टेंट कहो या रिड्यूसिंग एजेंट कहो, तीनों बातें आप इस बात को लिख लीजिए कि द ऑक्सीडेशन मतलब रिडक्शन इज टर्म्ड एज दिस एंड ऑक्सीडेशन इज टर्म्ड एज दिस। आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हो और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, इसको नोट करिए और फिर अगले क्वेश्चंस को हम यहां पर आपको देते हैं, आप वहां पे समझ जाओगे कि क्या कहना चाहते हैं हम। एक क्वेश्चन मैं फिर से दे रहा हूं, आप बताइए जरा। Mn प्लस 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 5 प्लस C2O4 2 निगेटिव, Mn प्लस 2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ कौन सा ऑक्सीडाइजर है, कौन सा रिड्यूसर है। ऑक्सीडाइजर कौन सा है, रिड्यूसर कौन सा है। ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर, होपफुली बड़ा आसान सा कंसेप्ट हो गया। दूसरों का अच्छा करने वाला Mn प्लस 5 से प्लस 2 क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या किया, दूसरों को, अपने को कम कर दिया ना, दूसरे के साथ क्या किया, प्लस 3 और प्लस 4, दूसरे को क्या किया, बढ़ा दिया, ऑक्सीडेशन। इसने क्या किया, दूसरों को बढ़ा दिया। और जब एक बात बताओ, दूसरों को आप बढ़ाओगे ना तो एक ये बैलेंस है, पूरी धरती बैलेंस होती है। हम एक तराजू को ऊपर ले जाएंगे तो दूसरा तराजू अपने आप नीचे आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसको नीचे ले जाएंगे। ठीक है ना, तो ये तराजू है, हमने क्या किया, इस व्यक्ति ने क्या किया, इसको ऊपर बढ़ा दिया, तो इसको ऊपर बढ़ा दिया तो अपने आप को नीचे ले गया। तो ये क्या हुआ, ऊपर को बढ़ाने वाला दूसरे के रेस्पेक्ट में जाना जाएगा ये व्यक्ति, ऑक्सीडाइजर, क्योंकि इसने अपने रेस्पेक्ट में इसको ऊपर कर दिया है, और इसने क्या किया है, अपने रेस्पेक्ट में दूसरे को नीचे कर दिया है, तो ये रिड्यूसर है। ठीक है ना, तो क्या हुआ कि इसने अपने ऑक्सीडेशन नंबर को कम कर दिया है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजर। ऑक्सीडाइजर दूसरों का अच्छा करने वाला, मतलब ये अच्छा आदमी है, बुरा आदमी, बहुत अच्छा आदमी है। मान लो ये आदमी महात्मा गांधी है ना, महात्मा गांधी हमेशा क्या करते थे, दूसरों की भलाई करते थे। दूसरों की भलाई करने में अपनी तो बुराई हो ही जाती है। जब हम दूसरों की भलाई करेंगे ना, दूसरों की बड़ाई करेंगे तो अपनी बुराई होगी। और ये क्या कर रहा है, ये तो केवल अपने बारे में सुनना है, केवल दूसरों को देखो गड्ढे में डाल रहा है। Mn को -2 से दूसरे को +2 में, अपने आप को बढ़ा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसर। और ऐसे कैरेक्टर क्या होते हैं, ऐसे कैरेक्टर होते हैं विलन टाइप के। विलन टाइप का मतलब अमरीश पुरी। यस, हम टेस्ट में आपसे पूछ सकते हैं, बताओ अमरीश पुरी कौन है, ये तुम अपने लेवल को ध्यान रखो। इसमें से ये विलन की तरह काम कर रहा है, दूसरों को कम ले जा रहा है और अपने आप को बढ़ा रहा है। तो केवल जो अपने बारे में सोचता है, मैं बढ़ जाऊं भले दूसरा कम हो जाए, तो दैट इज लाइक अमरीश पुरी। और कुछ महात्मा गांधी होते हैं, मैं भले नीचे चला जाऊं और ऊपर वो वाला सामने वाला बढ़ जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, एक चीज और, कुछ लोग जानते हो क्या होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल बीच में होते हैं, कुछ लोग बीच में होते हैं, उनको हम कहते हैं एमपी। एमपी समझते हो, एमपी का मतलब महात्मा पुरी। यस, महात्मा पुरी मतलब दोनों तरफ के काम करते हैं। क्या है महात्मा पुरी, ये नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे हम। ठीक है ना, नेक्स्ट टर्न पे समझेंगे क्या है। तब तक आप इनको समझते रहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। अब होपफुली वो सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, कल उनको मैं डिस्कस करूंगा, जितने डाउट्स होंगे कल डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।